स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम। तो इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया था कि मैन जो होगा क्या होगा, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि मैन क्या है, रिवर के अलोंग क्या है, मूव कर रहा है, आई मीन स्विम कर रहा है। तो रिवर के अलोंग स्विम दो तरह से कर सकता है, एक तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि नेट वेलोसिटी जो होता है वो मैन का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, नेट वेलोसिटी होता है। दूसरा हमने देखा था कि आई मीन डाउन अप स्ट्रीम में क्या होगा, वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है। और स्टील वाटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो VMR वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करेगा। तो हमने अब देखो यहां क्या है, इस केस में क्या है, ये थर्ड टाइप, या आप ये बोल सकते हो कि अगला टाइप जो है वो क्या है, क्रॉसिंग द रिवर। आई मीन कोई स्विमर है, ये देखो ये क्या है, दो बैंक है, एक बैंक ये है, दूसरा बैंक क्या है, ये वाला है, दो बैंक है। रिवर जो है लेफ्ट टू राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी VR, या वेलोसिटी ऑफ R जो है क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और सिंस ग्राउंड जो है वो क्या है, रेस्ट में है, या वो जो है यहां ऑब्जर्वर है, कहां ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर है। अभी क्या है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो इसलिए हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, VR लिख सकते हैं। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या, रिवर का जो विड्थ है वो क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है। अब स्विमर जो है, एक मैन है जो इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, तो क्रॉस करना चाह रहा है तो कई पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस करने में उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये पूछा जा सकता है कि आई मीन मैन जो है बैंक 1 टू बैंक B जाना चाह रहा है, आई मीन वन एंड से अदर एंड रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो उसको मिनिमम टाइम कितना लगेगा, पहला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम पाथ कितना ट्रेवल करेगा, मिनिमम रूट, आई मीन एक जब वो रिवर को क्रॉस करेगा उस ड्यूरिंग दैट टाइम वो मिनिमम रूट या मिनिमम डिस्टेंस कवर कब करेगा, व्हाट शुड बी द कंडीशन। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम रिवर को क्रॉस करने के लिए मैन को मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यहां जो भी चीजें हमको कैलकुलेट करना है, एक किसके रिस्पेक्ट में, हम ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मैन का वेलोसिटी जो चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आई मीन रिस्पेक्ट O के रिस्पेक्ट में चाहिए। अब यहां हमने क्या माना है कि VR इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VMR इसको हमने क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। VM क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एंड D क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। अब हमें जानते हैं, देखो हमें ये लिखा है, ये कैसे लिखा है शायद तुमको मालूम भी होगा कि इसके एक स्टेप हम ऐसे लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, रिवर। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए, क्योंकि ग्राउंड के, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड। अब देखो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, देखो हमने क्या मान लिया कि क्या है, रिवर के फ्लो पे क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मैंने हमने इसको y एक्सिस मान लिया और x एक्सिस, और y एक्सिस के साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे मैन रिवर के रिस्पेक्ट में VMR वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, क्या है, VMR वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो इधर VR का वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या इधर है, तो हम यहां लिख सकते हैं VMR, देखो तो यहां लिख सकते हैं VM, ये देखो वेक्टर एडिशन भी हुआ, देखो VMR का क्या होगा, वेलोसिटी इधर होगा, देखो ध्यान से, VMR का वेलोसिटी क्या होगा, इधर होगा, और VR का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इधर कहीं जो होगा वो क्या होगा, यही क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द, देखो ये किसका वेलोसिटी हुआ, VR, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऑन दिस विल बी क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो रिवर के रिस्पेक्ट में यदि मैन इधर जा रहा है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, यदि हम ये कुछ डिस्टेंस d मान लेते हैं या m मान लेते हैं या p मान लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब यही क्या होगा, वी एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर प्लस क्या हो जाएगा, वी एम आर। वी एम इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एम आर। अब क्या था, देखो इसके दो कंपोनेंट है, वो एक क्या होगा, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, रिवर के डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, रिवर को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो हम क्या करेंगे कि Vm को दो कंपोनेंट में लिखेंगे। अब देखो Vm, अब इसका सबका हम अलग अलग कंपोनेंट देखो, तो Vr को क्या लिख सकते हैं, Vr इंटू आई कैप। अरे इधर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, तो हमने क्या लिखा, Vr आई कैप। उसी तरह Vmr को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो देखो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, v sin थीटा। तो क्या लिखेंगे, माइनस Vmr sin थीटा आई कैप प्लस क्या हो गया, Vmr cos थीटा जे कैप। ये वैल्यू कंपोनेंट में मालूम चल गया। अब इसमें वैल्यू रख दो इसका। तो नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम 1। अभी हम ये बाद में केवल हम जनरली रिजल्ट लिख ले रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे और भी जितने भी। अब देखो Vm वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू O इज इक्वल टू क्या होगा आपको, माइनस Vmr साइन थीटा प्लस Vr इंटू क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस Vmr cos थीटा जे कैप। ठीक है, इसको थोड़ा Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैन के रिस्पेक्ट में, तो देखो यदि मैं इसको बाद में बताता हूं, इसको हमने क्या मान लिया, Vm, तो Vm इज इक्वल टू क्या होगा, देखो Vr माइनस Vmr साइन थीटा इंटू क्या होगा, आई कैप प्लस Vmr क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, जे कैप। यही होगा ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुमको x कंपोनेंट मालूम चल गया, y कंपोनेंट मालूम चल गया, तो आसानी से तुम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हो कि x एक्सिस के साथ डायरेक्शन, यदि मैं ये वाला एंगल यदि मैं अल्फा मान लूं, दिस इज नथिंग बट द अल्फा। ठीक है, तो देखो, तो यहां से तुम tan अल्फा भी लिख सकते हो। tan अल्फा क्या होता है यार, देखो x एक्सिस के साथ यदि tan अल्फा हम कैसे निकालते हैं, याद है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन क्या होता है, x कंपोनेंट। क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन क्या होगा, x कंपोनेंट। तो ये तुम्हारा किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गया, मैन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में मिल गया, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दिस इज x कंपोनेंट और दिस विल बी क्या होगा, y कंपोनेंट। अब यदि हम tan अल्फा यहां tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो Vmr साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, Vr माइनस Vmr cos थीटा, वेयर अल्फा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां अल्फा मैं लिख देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आई बात, ये तुमको क्या करना है। अभी मैंने कैसे लिखा, ये तुमको मालूम है कि जिसके साथ एंगल दिया, x एक्सिस के साथ, x कंपोनेंट के साथ एंगल लिखना है, तो y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, tan ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x। ये हम वेक्टर में पढ़े हैं। तो दिस इज, अब क्या होगा, देखो यहां दो सिचुएशन होंगे। इस कंपोनेंट के वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस कंपोनेंट द मैन विल मूव अलोंग द क्या होगा, फ्लो ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, मैन विल क्रॉस द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा, इस कंपोनेंट की वजह से वो किधर मूव करेगा, इसके परपेंडिकुलर, रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में
मूव करेगा। क्या होगा? रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं क्या होगा यहां कि ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू वेलोसिटी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मैन विल क्या होगा? विल मूव along the direction of flow of क्या होगा? रिवर। ठीक है। while क्या होगा? ड्यू टू वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन वी एम आर कॉस थीटा मैन विल मूव परपेंडिकुलर टू द क्या होगा? फ्लो ऑफ क्या होगा? फ्लो ऑफ रिवर। समझ में आई बात? क्या है? ड्यू टू परपेंडिकुलर। तो इसके वजह से क्या होगा? ये क्रॉस करेगा और इसके वजह से क्या होगा? उसके डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करेगा। तो जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम होगा, है ना, क्या होगा? जब भी रिवर बोट प्रॉब्लम दिया हुआ हो, उस सिचुएशन में आपको पहले इतना काम करना होता है। पहले सबसे पहला काम क्या है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन का या स्विमर का या बोट का वेलोसिटी लिख डालो। ठीक है। एक्स कंपोनेंट ये अपने से कंसीडर कर लिया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमने क्या किया? मान लिया कि इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। अब यहां क्या क्या कैलकुलेट करना है देखो यहां कि मैं यहां, क्योंकि इसकी जरूरत है, ठीक है, हाँ इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो यहां मैं लिख देता हूं कि क्या होगा? वी एम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? वी आर माइनस क्या हो जाएगा? वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ठीक है। और वी एम वाई इज इक्वल टू क्या होगा? वी एम आर कॉस थीटा। ये समझ में आया ना? अरे मैन का एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी और मैन का वाई कंपोनेंट वेलोसिटी। अब यहां अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या होगा कि टाइम टेकन बाय द मैन या स्विमर टू क्रॉस द रिवर। ठीक है। तो अगला इसमें क्या है? कैलकुलेशन। जितना पॉइंट बताता हूं उतना ही पूछा जाए। कैलकुलेशन ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस द क्या होगा? रिवर। अब देखो क्या है, रिवर को क्रॉस करने में इसके डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस उसको मूव करना पड़ेगा? डी। अरे इधर, और इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी एम आर कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्या होगा? विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाई वी एम वाई। ठीक है। दिस मीन्स द ए क्या हो जाएगा? विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो गया? डी डिवाइडेड बाई क्या होगा? वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है। ये जनरल आपको। अब देखो क्या है यहां, ये बात समझ में आई? अब ये टाइम हो गया कि इतने टाइम में, इतने टाइम में क्या होगा? वो रिवर को क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। स्विमर और बोट और मैन विल एबल टू क्रॉस द रिवर इन टाइम डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। क्या होगा? वी एम आर कॉस थीटा। अब देखो यहां ये पूछा जा सकता है कि मिनिमम टाइम क्या होगा? What will be the minimum time? अब देखो क्या होगा? इफ क्या होगा? अब देखो तो टी मिनिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा जब मैक्सिमम हो जाए, और कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाएगा कब होगा? जब थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। तो फॉर मिनिमम टाइम देखो टी क्या होगा? टी इफ क्या होगा? इफ कॉस थीटा विल बी क्या होगा? इफ कॉस थीटा इज 1 देन क्या होगा? देन दैट इज, यहां लिख रहा हूं, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। देन टी
विल बी क्या होगा, टी विल बी क्या होगा, विल बी मीन, एंड टी मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल डी अपॉन वी एम आर। ये मैंने ये बताया था कि कभी कभी क्या दिया है, वेलोसिटी इन स्टील वाटर दिया रहता है, आई मीन वाटर जब फ्लो नहीं होता है, जब वाटर फ्लो नहीं हो रहा है उस समय भी उसको हम क्या मानते हैं, वी एम आर आई मीन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब देखो इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देन द मैन विल हैव टू स्विम along the perpendicular to the क्या होगा, फ्लो ऑफ द रिवर, क्या होगा, फ्लो ऑफ द रिवर। तो यहां में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम क्या होगा, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम मैन has to swim along perpendicular to flow of the river। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा जाएगा तो टी मिनिमम, देखो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं पॉइंट वाइज, कि इसमें पहला पॉइंट क्या आया कि कितने टाइम में क्या होगा, वो रिवर को क्रॉस करेगा, क्या होगा, रिवर को क्रॉस करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा। अब देखो क्या है कि हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको क्या है बताता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ये केवल मैं डायग्राम रहने देता हूं क्योंकि इसको समझाने में ये और सब मैं लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या है यहां कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट देखो क्या, जितने टाइम में जो मैन जो है वो रिवर को क्रॉस कर रहा है उतने टाइम में ए से रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। आई मीन डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन या स्विमर या बोट along the flow of along the direction of flow of river during the crossing the river is called horizontal drift। क्या होता है, फिर से देखो कि distance travel by the swimmer or boat or man along the direction of flow of river during the crossing of river is called horizontal drift। तो देखो यही क्या हो गया, this will be नथिंग बट द क्या होगा, अब देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन किधर मूव करेगा, यहां से यदि मैन मूव कर रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहां आएगा वो, तो दिस इज नथिंग बट द दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। इसको एक्स डी में लिख रहा हूं, डी स्टैंड फॉर ड्रिफ्ट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या होगा, द मैन along द क्या होगा, along the flow distance moved by the man from या from क्या, हाँ along distance moved by the क्या होगा, man along the क्या होगा, flow along the direction of flow of river during the crossing of river is called horizontal drift। देखो आई मीन यहां क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एक्स डी मैंने लिखा, एक्स डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा।
अब देखो तो रिवर के डायरेक्शन में देखो, यहां से यहां जाने में टाइम यही लग रहा है ना यार, इतने ही टाइम में वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन, ऑफ कोर्स यहां से चलना शुरू किया तो इधर तो नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा, तो इतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टी इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, फ्लो ऑफ रिवर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं वी एम एक्स इंटू टी, और यहां ये भी लिख सकते हैं वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू क्या होगा टी। ठीक है, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, ये रिजल्ट लिख सकते हो। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो होगा, अब देखो एक्स डी मैं लिख रहा हूं, एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, वी एम आई मीन वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डी अपॉन क्या होगा वी एम आर क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा कॉस थीटा। अब यहां क्या कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि देखो क्या होगा कि स्विमर या मैन को कई तरह से ये हो सकता है, उसको उसकी इच्छा हुई कि क्या होगा कि उसको O to A ही जाना है, इधर नहीं जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ स्विमर और बोट और मैन वांट टू गो फ्रॉम डायरेक्टली O to A, इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां इसमें कई नोट में हम पॉइंट में लिख रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का तुमको क्या हुआ फॉर्मूला हो गया। जब भी तुमसे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पूछा जाए तो क्या यार, देखो यहां लिख दिया हूं, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इनटू टी, और यहां हमने टी का वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का तुमको फॉर्मूला हो गया। अभी नहीं है कि फॉर्मूला यार रटना है, सभी पॉइंट मैं बता रहा हूं तुमको इसलिए कि रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहां when man want to reach at point A, that is, ठीक है, देखो that is। अब एक तो ऐसे पूछा जाए कि डायरेक्ट मैन को O2 क्या है, A जाना है, मैन want to reach at point A। ठीक है, तो इस केस में और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द, देखो क्या होगा कि जब यहां से यहां जाएगा उस सिचुएशन में, देखो यहीं से चलना शुरू किया, यहां वो पहुंचना चाहता है, तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस कवर होगा ड्यूरिंग द क्या होगा क्रॉसिंग द रिवर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन विल बी क्या होगा मिनिमम, और क्या होगा व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या होगा मैन इज क्या होगा मिनिमम। इस केस में क्या होना चाहिए, एक कंडीशन है कि व्हेन मैन वांट टू रीच एट पॉइंट ए, और इसको ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसके लिए क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल व्हेन मैन वांट टू रीच एट पॉइंट ए और व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इज मिनिमम, देन क्या होना चाहिए, देन क्या होना चाहिए, एक्स डी आई मीन हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो। अरे यहां से उसको यही जाना है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स डी क्या हो जाएगा, जीरो हमने लिख दिया। तभी तो मालूम चलेगा कि मैन को यदि यहां जाना है तो वाई एक्सिस के साथ उसको कितने एंगल पे क्या होना चाहिए, स्विम करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, कि एट व्हाट एंगल विथ वाई एक्सिस द मैन विल स्टार्ट स्विमिंग with respect to river so that he could able to reach at point A। ठीक है, तो ये XD हमने क्या किया, जीरो कर दिया। तो यहां से देखो VR माइनस क्या हो जाएगा, VMR साइन थीटा इंटू D अपॉन क्या हो जाएगा, VMR cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया।
तो यहां से देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन थीटा वी एम आर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा वी आर अपॉन वी एम आर। क्या हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम। यहां इससे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखो कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन क्या हो जाएगा वी एम आर। यहां से तुम देख सकते हो, देखो साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1 से छोटा होता है और 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल नहीं कंसीडर करेंगे, मैं बता रहा हूं तुमको कब नहीं कर। तो यहां क्या होना चाहिए कि मैन विल डायरेक्टली रीच एट पॉइंट ए ओनली इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी क्या होगा स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तभी ये क्या होगा पॉसिबल है, अदरवाइज क्या होगा नहीं पॉसिबल है। तो इस केस में देखो यहां ऐसे होगा कि यदि ये क्या है देखो ध्यान से, ये रिवर है, अब मैन यहां ए ओ पॉइंट है और ये, अब यदि रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे ही हो जाए, ऐसे ही देखो ऐसे, ये क्या हो जाए वी एम आर सॉरी वी एम का डायरेक्शन ऐसे हो जाए, और इस एंगल पे देखो ध्यान से, यदि ए ऐसे मूव करे, ये वी एम आर का डायरेक्शन हुआ और ऑब्वियसली क्या हुआ वी आर का डायरेक्शन हुआ। इस केस में ये एंगल थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू देखो थीटा इक्वल टू यहां क्या होगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा वी आर अपॉन क्या हो जाएगा वी एम आर। ये याद रखना। यदि इस एंगल पे मैन वर्टिकल के साथ आई मीन वाई एक्सिस के साथ वो क्या कर रहे हैं क्रॉस रिवर को क्रॉस करना करेगा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा वो डायरेक्टली ओ से कहां पहुंच जाएगा ए पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने एंगल पे। अब इस क्या होगा कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विल बी क्या होगा 0, उस सिचुएशन में क्या होगा मैन विल डायरेक्टली रीच फ्रॉम ओ टू क्या होगा ए। अब ये क्या होगा इस सिचुएशन में टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर कितना होगा, इस सिचुएशन में व्हाट विल बी द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, अब देखो यहां मैं बता रहा हूं सबसे पहले क्या है रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है तुम एडजस्ट कर। तो इस केस में हाँ, तो अब इस सिचुएशन में टाइम ऑफ क्या होगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग द क्या होगा रिवर, किसमें जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या है 0 है, इस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर है ना, तो ये क्या है देखो तो T इज इक्वल टू डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपॉन वी एम आर इंटू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से वी एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी आर अपॉन वी एम, क्या होगा वी आर अपॉन वी एम आर द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा डी अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ देखो वी एम आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वी आर स्क्वायर। ये क्या हुआ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कोरस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ये कब है जब व्हेन हमने क्या कंसीडर किया है व्हेन एक्स डी इज इक्वल टू क्या है 0 है और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है वी आर अपॉन वी एम। तो आइदर आपसे कई तरह से क्या होगा व्हेन मैन वांट टू रीच एट द क्या होगा पॉइंट ओ, उस सिचुएशन में थीटा कितने डिग्री पे वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे उसको स्विम करना शुरू करना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एम आर वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, तो ये क्या है ये इंपॉर्टेंट है कि T इज इक्वल टू डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वी आर। अब देखो ये तो तुमको मालूम है कि टाइम कभी इंफिनिटी नहीं हो सकता और क्या होगा यहां वी एम आर आई मीन टाइम इंफिनिटी का मतलब क्या होगा कि वो कभी यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा टाइम इनफाइनाइट टाइम के बाद पहुंचेगा, इसका मतलब क्या है यहां से यहां वो कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो यहां देखो क्या होगा कि
हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विल बी क्या होगा, जीरो। और क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल विल बी क्या होगा, मिनिमम। इफ डिस्टेंस ट्रेवल विल बी क्या होगा, मिनिमम। ये मैं लिख देता हूं यहां, देखो ध्यान से। उसके बाद यहां हम एक पॉइंट लिखेंगे नोट में, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विल बी जीरो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या होगा, मैन विल बी मिनिमम इफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये ध्यान, कभी ये पूछा जाएगा कि ये कब पॉसिबल है, तो ये कंडीशन क्यों, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता, जीरो से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, जीरो से ऑलवेज बड़ा होगा। ये रहा कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। लेकिन देखो आइडियली, ये तो प्रैक्टिकल आइडियल सिचुएशन में हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिनिमम कितना होगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। सेकंड पॉइंट जो होगा क्या होगा, कंडीशन फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट एंड मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखो XD अभी मैंने लिखा था, XD इक्वल टू क्या था, देखो XD इज इक्वल टू VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, D अपॉन VMR कॉस थीटा। इसको थोड़ा ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखो XD इज इक्वल टू, यहां क्या लिख सकते हैं, VR अपॉन VMR। देखो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है, इंटू हम क्या लिख सकते हैं, D। अब इसी को मुझे मैक्सिमा मिनिमम, देखो तो अब इसका मैक्सिमा और मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक इक्वेशन क्या हुआ, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड है ना। तो अपने को क्या मिलेगा, ये देख लो, जितना पॉइंट मैं बता देता हूं बस तुमको, केवल BM शर्मा का बुक या HC परवान भी लास्ट जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, लास्ट से 4-5 न्यूमेरिकल्स केवल इसी पे बेस्ड है, तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब यहां लिखेंगे क्या होगा, D ऑफ XD D थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो D ऑफ क्या लिख सकते हैं, VR अपॉन VM R सेक थीटा माइनस tan थीटा D अपॉन D थीटा। अब इसको D को हम कॉमन ले लेते हैं, D इंटू, देखो यहां ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे तो VR अपॉन क्या होगा, VMR D ऑफ सेक थीटा D थीटा माइनस D ऑफ tan थीटा D थीटा। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे कि D ऑफ XD D थीटा इज इक्वल टू D इंटू सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू tan थीटा, मैंने बताया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो VR अपॉन क्या हो जाएगा, VMR सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब हम क्या लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ, इसको हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं ना, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ क्या होगा, एक्स डी, आई मीन हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, डी एक्स डी अपॉन डी थीटा मस्ट भी क्या होगा, जीरो। तो यहां लिखेंगे कि फॉर मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पूछा गया है तो अंडरस्टूड है कि मिनिमम का ही कंडीशन आएगा। फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा, डी ऑफ एक्स डी डी थीटा मस्ट भी क्या होगा, जीरो। अब देखो तो ये तो जीरो ही हो जाएगा यार, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट वी आर अपॉन वी एम आर, ठीक है, tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी कॉस डी सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हर केस में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, वी आर अपॉन वी एम आर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। यहां लिख सकते हैं वी आर अपॉन वी एम आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, आई मीन ये भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो यहां देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वी एम आर अपॉन क्या आ रहा है, वी आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ वी एम आर अपॉन वी आर। कंडीशन फॉर क्या होगा, कंडीशन फॉर मिनिमम, ये क्या हुआ, कंडीशन फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। कि इतने एंगल पे यदि स्विमर या मैन वर्टिकल के साथ स्विम करना शुरू करेगा तभी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो दिस इज द कंडीशन, ये पूछा जाएगा। देखो दोनों में जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो था तो ये वी आर अपॉन क्या होता, साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन क्या हो रहा था, वी एम आर आ रहा था। अभी देखो जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिनिमम है तो ये जस्ट क्या है, वी एम आर अपॉन क्या होगा, वी आर। हमेशा एक क्या है, तुमको ये ध्यान देना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन, आई मीन एट व्हाट एंगल विथ वर्टिकल स्विमर मस्ट स्टार्ट स्विमिंग सो दैट द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मस्ट बी क्या होगा, मिनिमम। अब एक्स डी मिनिमम कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहां एक्स डी मीन, अब तो तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो यार, केवल वैल्यू रख करके, क्या है, वी आर माइनस वी एम आर अपॉन क्या है, साइन थीटा का वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो इंटू वी एम आर अपॉन वी आर, ठीक है, इंटू डी अपॉन क्या हो गया, वी एम आर कॉस थीटा, यही है ना, और कॉस थीटा का यहां वैल्यू रख देंगे तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल। अब देखो तुमको ये टफ लग रहा है, हाँ, तो ये तुम फॉर्मूला याद रखो कि कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस, केवल उसके बाद मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ड्रिफ्ट क्या लिख लो और फिर तो तुमको मैथ्स आता है तो तुम वहां से लिख सकते हो। तो देखो यहां से एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, या हम लिख सकते हैं वी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, वी आर, ठीक है, इनटू देखो डी अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां एक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर स्क्वायर माइनस वी एम आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, वी आर इंटू डी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हुआ, देखो 1 माइनस वी एम आर अपॉन वी आर द होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से एक्स डी मिन ले, है ना, एक्स डी
मीन लिखना तुम लोग, है ना, एक्स डी मीन। तो यहाँ एक्स डी मीन कितना होगा, देखो ये वी आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वी एम आर स्क्वायर। बाद में मैं एक साथ लिख देता हूं सब एक पॉइंट पे, ठीक है। यहां से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट देखो मिनिमम तभी होगा जब वी आर मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, वी एम आर स्क्वायर। क्या होगा, वी आर मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होगा, वी एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गया। उसके बाद तो यहां एक पॉइंट हम लिख देते हैं, है ना, क्या होगा कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट विल बी क्या होगा, विल बी मिनिमम इफ क्या हो जाएगा, वी आर इज ग्रेटर देन क्या होगा, वी एम आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, वी आर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, वी एम आर। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट इज द हाउ मच टाइम द मैन विल टेक टू क्रॉस द रिवर कॉरेस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा, कैलकुलेशन आई मीन टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर when क्या होगा, एक्स डी विल बी 0। तो देखो तो t इज इक्वल टू क्या है, d अपॉन क्या है, हमें यहां ये डायमेंशनली ये गलत हो रहा है ना, डायमेंशनली ये गलत हो रहा है ना, हमने एक मिनट हमने कुछ ये कर दिया क्या, क्योंकि एक्स डी इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, एम आर स्क्वायर। ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रहा है ना, यहां हमने क्या किया, वी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, वी एम आर स्क्वायर, है ना। यहां सॉरी, यहां क्या है, ये हमने गलत लिख दिया है ना, सॉरी। इसको एक बार, एक मिनट यहां क्या होगा, देखो यहां मैंने यहां क्योंकि 1 अपॉन वी एम आर भी होगा, ठीक है। तो ये हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। यहां भी आप क्या लिख लेना, वी एम आर लिख लेना, इंटू वी एम आर, और फिर ये ऐसे होगा यार, है ना। देखो यहाँ एक्स डी इज इक्वल टू एक्स डी मीन मैंने डायरेक्ट गलत लिख दिया था, ये देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एम आर स्क्वायर अपॉन वी एम आर इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। ये करेक्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। वो यहाँ क्योंकि वी एम आर छूट गया था, यहाँ डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा होगा, तो ये हमने लिखा, ये हमने छोड़ दिया था। और ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये समझ में आया ना, हमने इसका रूट ले लिया ना, रूट इंटू रूट, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। अब देखो ये करेक्ट कर लेना तुम लोग। उसके बाद देखो क्या होगा, डी वी एम आर कॉस थीटा, और यहां लिख सकते हैं डी अपॉन वी एम आर स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, 1 माइनस वी एम आर अपॉन क्या होगा, वी आर स्क्वायर। और इसको सब करोगे तो देखो टी इज इक्वल टू कितना आएगा, टी इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन वी एम आर डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर माइनस वी एम आर स्क्वायर। तो इतने टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो रिवर को क्या हो जाएगा,
क्रॉस करेगा कब? जब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम, जीरो नहीं, मिनिमम, सॉरी, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या होगा? मिनिमम होगा। XD क्या हो जाएगा? मिनिमम होगा। उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? ये लगेगा। अब देखो यहां क्या है? रिवर बोट प्रॉब्लम। तो ये तुम्हारा क्या है? रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब सबको हम क्या कर रहे हैं? एक जगह हम समराइज करके एक पॉइंट लिख देते हैं। तो ये तुमको क्या करना है कि केवल वही तुमको देखना है, ठीक है? अब बस इतना ही इसमें पढ़ना है, रिवर बोट प्रॉब्लम है। अब तुम HC वर्मा का लास्ट जो 5-6 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं क्रॉसिंग द रिवर, उसको तुम क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। नोट में देखो क्या है, पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, कि तुमको समझ में आए कि हमने थीटा क्या कंसीडर किया है। ये देखो, एक जगह मैं लिख देता हूं, है ना? इधर क्या है? VR, और दिस इज नथिंग बट दिस इज एंगल थीटा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ VMR, ठीक है? तो यहां देखो, पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि VM इज इक्वल टू क्या होगा? यही पॉइंट तुमको, VM इज इक्वल टू क्या होगा? VR माइनस VMR साइन थीटा, ठीक है, I कैप प्लस VMR कॉस थीटा क्या हो जाएगा? J कैप। पहला पॉइंट ये हुआ। ये क्या है? मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। दूसरा क्या है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग T इज इक्वल टू क्या होगा? देखो, D अपॉन VMY, और इज इक्वल टू लिख रहा हूं D अपॉन VMR कॉस थीटा, ठीक है? ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग द क्या है? रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। तीसरा जो क्या है? टी मीन, यहां लिख देंगे टी मीन इज इक्वल टू क्या होगा? तो सिंपल D अपॉन VMR लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट XD इज इक्वल टू, देखो XD इज इक्वल टू, तो XD इज इक्वल टू क्या है? VR माइनस VMR साइन थीटा इंटू क्या है? D अपॉन VMR कॉस थीटा। अब यहां क्या है? कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर जीरो, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, आई मीन XD इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यहां से मैं लिख देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? VR अपॉन क्या हो जाएगा? VMR, ठीक है? कंडीशन फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, एक जगह तुम लिख सकते हो, कंडीशन फॉर मिनिमम हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। तो XD मीन, इतना ही तुमको पॉइंट इसमें पढ़ना है। XD मीन इज, आई मीन क्या होगा? XD, देखो तो XD मीन के लिए क्या था? यहां लिख देता हूं डायरेक्ट साइन थीटा। देखो इसको रिवर्स कर दो, VMR अपॉन क्या था? VR। बस यही तुमको क्या है? 4-5 पॉइंट्स तुमको क्या करना है? पढ़ना है। ये एक जगह तुम रिकॉल कर सकते हो। इतना आपको क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मैन पहले हम क्या करेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्रॉसिंग के लिए D अपॉन VMR कॉस थीटा है। इसमें एक अगला टाइप जो पूछा जाता है, क्या है अगला टाइप जो पूछा जाएगा? कि देखो वो भी एक क्वेश्चन है, बस इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? अब तुमसे पूछा जाए कि इफ मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द गिवन डायरेक्शन। कभी कभी क्या है कि मेरी इच्छा होती है या तुम स्विमर की इच्छा है कि वो क्या एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे, इधर उधर नहीं मूव करे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? देखो ध्यान से। तो ये जो अगला जो इसमें एक टाइप है,
ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, गिवन द मैन man want नहीं when man swim man swims in given direction, क्या है, गिवन डायरेक्शन में क्या है, स्विम कर रहा है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना। जैसे देखो यहां ये रिवर फ्लो है, दिस इज रिवर, अगेन हमने दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, इवन जरूरी नहीं है तो फिर भी हम इधर रिवर, यही क्या है, वो है ओ, यहां से मैन मूव करना, और मैन किस तरह मूव करना चाह रहा है, इधर इसी के अलाउंग। एक कंडीशन दिया हुआ है कि मैन की इच्छा है कि वो इसी के अलाउंग मूव करे, किसके अलाउंग, पी के अलाउंग, इधर उधर कहीं नहीं मूव करे, ऑब्वियसली इसी के अलाउंग क्या है, मूव करना है। तो आप बता सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यदि मैन का वेलोसिटी इसी के डायरेक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसी के अलाउंग मूव कर। इसका मतलब ये हुआ कि इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। ये बात समझ में आई कि मैन क्या है, डायरेक्टली O टू P जाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर, आई मीन VM का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, VM। हम बोल सकते हैं कि VM का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, तभी क्या होगा, इधर मूव करेगा ना यार। अरे नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर ही हो जाए तो ऑब्वियसली इधर मूव करेगा वो। अब ये दिया हुआ एंगल दिया होगा ना, कितने एंगल पे, तो हम कौन सा एंगल कंसीडर कर लें, चलो ये वाला एंगल कि थीटा एंगल पे हो, या अल्फा मान लेते हैं क्योंकि थीटा हमने यहां कंसीडर किया है। ये क्या होगा, अल्फा एंगल पे, और इधर क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ रिवर। और ऑब्वियसली क्या होगा, इधर तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इधर कहीं मूव करना चाह रहा होगा, किधर, अब इसके साथ इधर मूव कर रहा है तो इसके साथ मान लो कि वो कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं, इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस मान लें, और इसके परपेंडिकुलर ऑब्वियसली कहीं क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। अब इसके रिस्पेक्ट में मान लो कि मैन जो है वो कुछ एंगल पे ऐसे क्या है, इधर ये VM, ठीक है, VMR, ये इसके साथ कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, कितने एंगल पे, VM, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, VM का देखो, अब हमने माना है एक्स कंपोनेंट इधर, वाई कंपोनेंट इधर, ये समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, VM को एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे, एंड क्या होगा, मैन विल मूव ओनली अलोंग क्या होगा, OP इफ इट्स वाई कंपोनेंट, आई मीन VMY क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VMY जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहां ये व्हेन मैन स्विम इन गिवन डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, अब यहां मैं लिख रहा हूं कंडीशन, बाद में पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां VR के भी क्या होंगे, दो डायरेक्शन। देखो तो VR को हम यदि कंपोनेंट में लिखें तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR cos अल्फा I कैप, और y कंपोनेंट इधर होगा यार, अरे इधर क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी VR इधर है यार, तो इधर VR cos अल्फा, और इधर क्या होगा, माइनस VR, आई मीन VR क्या होगा, साइन अल्फा होगा। लेकिन क्या होगा, इधर हमने प्लस I कैप प्लस J कैप माना है, तो इधर क्या होगा, माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस VR साइन अल्फा J कैप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, VM वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VMR क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा I कैप, प्लस VMR साइन थीटा क्या हो जाएगा, J कैप। अब मुझे क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, सबसे पहले तुम क्या करो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा लिख डालना, ठीक है। तो VM इज इक्वल टू क्या होगा, VMR प्लस क्या हो जाएगा, VR,
यही होगा। अब क्या करो तुम, ऐड कर दो यार, देखो तो ये क्या हो जाएगा, वी आर कॉस अल्फा प्लस वी एम आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, वी एम आर साइन थीटा माइनस वी आर साइन अल्फा जे कैप। ठीक है, अब देखो क्या होगा, देखो तो अभी यदि ये वाला जीरो हो जाए, क्या होगा, ये वाला जीरो हो जाए, तभी क्या होगा, Vm जो होगा वो केवल क्या होगा, इसके अलोंग मूव करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये तुमको ठीक है। अब हम लिखें कंडीशन, क्या होगा, कंडीशन फॉर कंडीशन व्हेन मैन, क्या ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन क्या होगा, व्हेन मैन विल मूव ओनली अलोंग, क्या होगा, अलोंग ओपी, इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वी आर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर अपॉन वी एम आर साइन अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन क्या होगा, वी एम आर साइन अल्फा। यदि इतने एंगल पे आई मीन थीटा यदि क्या होगा, इतना होगा, तभी क्या होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले क्या है, देखो जिसके अलोंग पूछा गया है कि इसी के अलोंग मूव करना चाहिए, उसके अलोंग एक्स एक्सिस मान लो, उसके परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस मान लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर को एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट में रिजल्व कर दो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिवर को भी क्या करो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में लिख दो, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एम लिख लो, और क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, मैन इसी के अलोंग तभी मूव करेगा जब इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दिस मीन्स दैट कि ये वाला टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो दिस इज द कंडीशन। ठीक है, यही क्या हुआ, कंडीशन हुआ कि केवल क्या होगा, कंडीशन व्हेन द क्या होगा, मैन विल ओनली स्विम अलोंग क्या होगा, ओपी। और इस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन आप आसानी से लिख सकते हो, यहां से बाद में वैल्यू रख लेना, मैं बता देता हूं कि क्या होगा, वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी आर कॉस अल्फा प्लस वी एम आर साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहां से तुम क्या करोगे, थीटा का वैल्यू रख दोगे तो तुमको क्या होगा, आंसर मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर मालूम। हमेशा याद रखना कि कभी वी एम आर जब भी स्टील वाटर में वैल्यू दिया हुआ हो तो हम उसी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, वी एम आर इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो यहां नोट में मैं लिख देता हूं, बस इतना ही रिवर बोट प्रॉब्लम से या रिवर मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज जो मैं एचसी वर्मा का जो क्वेश्चन नंबर मैं ग्रुप पे भेज दूं, सेंड कर दूंगा, तो तुम लोग क्या करना, उसको सॉल्व कर लेना। आज ये लेक्चर देखने के बाद उस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लेना, आ जाएगा। आज देखोगे तो फास्ट सॉल्व होगा और 2 डेज के बाद देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहां लिख लेना है, यहां नोट में मैं लिख देता हूं कि कभी कभी फिर से कि वी एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टील वाटर। ये याद रखना, ठीक है, क्या करना, ये तुम लोग याद रखना है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे अगले क्लास में, आई मीन जो कल जो होगा वो लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट क्लास होगा रिवर बोट, आई मीन रिलेटिव मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, आप मान लो कि रेनिंग हो रहा है और आप अम्ब्रेला लेकर के खड़े हो, एक तो सिचुएशन ये है, दूसरे सिचुएशन में ये है कि आप दौड़ रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखोगे कि सो दैट कि आप रेन से क्या करो, बच सको। तो उस टाइप के प्रॉब्लम हम कल देखेंगे और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। याद रखना कि इस पे तुम लोग HC वर्मा का बुक ओपन करना, उसमें लास्ट में आई मीन लास्ट नंबर क्वेश्चन छोड़ करके 4-5 प्रॉब्लम जो दिया हुआ है वो रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको तुम लोग सॉल्व कर जाना और जो डाउट हो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।